क्या राजा राम रघुवंश के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने रावण के साथ युद्ध किया था, या फिर उनसे पहले किसी और ने भी रावण के साथ युद्ध किया था? और अगर युद्ध किया भी था तो आखिर उसका परिणाम क्या था? तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है अतुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल अतुल। चलिए, तो ये बात उन दिनों की है जब रावण अपने तीनों लोकों में विजय प्राप्त करके अंतिम चरण उसका था अयोध्या, जो कि सरयू नदी के किनारे बसा एक सुंदर सा शहर था और जिसका आधिपत्य पूरे सम्राट विश्व में था, क्योंकि उसी वजह से श्री राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट कहलाते थे। और रावण जब सरयू नदी के किनारे पहुंचा तो उन्होंने अपने मामा जी माल्यवंत को यह जानकारी दी कि उनसे यह कह दीजिए कि राजा दशरथ से एक अच्छे योद्धा होने के नाते कि हम युद्ध का आह्वान करते हैं। उन्होंने अपने भाई को दूत के स्वरूप में राजा दशरथ के पास भेजा और उनका भाई कोई और नहीं, मारीच था। तो बेसिकली राजा दशरथ विश्व सम्राट कहलाते थे, चक्रवर्ती सम्राट। तो जब युद्ध की चुनौती उन्होंने मारीच से सुनी तो चक्रवर्ती सम्राट और रघुवंश के एक कुलपति राजा होने के साथ साथ उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और वह भी अपने आवेश के साथ में अगली प्रातः युद्ध के लिए कूद गए। तो उस युद्ध का परिणाम जानने से पहले हम कुछ छोटी मोटी बातें जानते हैं। रावण एक अत्यंत शक्तिशाली बलवान राजा था जिसे ब्रह्मा जी और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त। उन्होंने घोर तपस्या से भगवान शिव और ब्रह्मा को प्रसन्न करके वरदान मांगे थे, जिसमें कुछ अटूट शक्तियां थी उसके पास, जिससे वे युद्ध में पराजित नहीं हो सकता था। राजा दशरथ और रावण के बीच में घनघोर युद्ध हुआ, जिसके अत्यंत विनाशकारी परिणाम थे। उन विनाशकारी परिणाम से यह हो सकता था कि रघुवंश की जो ये रामायण लिखी गई उसका कहीं ना कहीं एक अंश टूट जाता, या फिर राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती जिस कारण भगवान श्री राम के जन्म नहीं हो पाता, या फिर रावण की मृत्यु हो पाती जिस कारण रामायण ही अधूरी रह जाती। तो उस बीच इस घनघोर युद्ध में रावण का पड़ना ज्यादा भारी। उस बीच एक समाधान लेकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के प्रकट होने से थोड़े ही समय पहले जब महाराज दशरथ को यह आभास हुआ कि इस युद्ध में मेरी हार होने वाली है, तो इस युद्ध के हार के उन्होंने फलस्वरूप एक हिसाब से कह सकते हैं उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना उचित समझा। ब्रह्मास्त्र के उपयोग करने के लिए उन्होंने एक बाण निकालकर उसे मंत्रमुग्ध करके रावण की ओर संधान करने ही वाले थे। उसके पहले ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि दशरथ, यह बाण का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है। इसीलिए अच्छा है कि इस बाण को तुम कहीं वायुमंडल में संधान करो, क्योंकि रावण को महाराज शिव के वरदान से यह एक आशीर्वाद मिला है कि उसकी मृत्यु तभी होगी जब वह पराजित होगा। अगर वह पराजित आज हो गए तो आज उसकी मृत्यु है, लेकिन अभी उसकी मृत्यु का समय निकट नहीं है। राजा दशरथ महाराज ब्रह्मा की बातें सुनकर थोड़ा सा ध्यानमग्न हुए। उस ध्यानमग्न होने के साथ साथ उन्होंने यह आभास किया कि मैं ब्रह्मा की गति को नहीं टाल सकता, एक नियति को नहीं टाल सकता। अतः उन्होंने अपने इस बाण को वायुमंडल में छोड़ दिया। साथ में उन्होंने ब्रह्मा जी से एक अनुरोध किया कि मैं तो ठीक हूं, लेकिन रावण तो अपनी पूरी सेना के साथ अयोध्या के द्वार पर खड़ा है। आखिर रावण का कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि कोई शत्रु हमारे द्वार पर खड़ा है और हम उसे ऐसे ही जाने दें। अतः महाराज दशरथ की समझाइश पर ब्रह्मा जी ने रावण के पास जाने का फैसला किया। उन्होंने रावण को समझाया कि जब अपने तुम त्रिलोक विजयी होने का यश जो प्राप्त कर चुके हो, उसी एक साधारण तुच्छ मनुष्य पर अपने शौर्य का वर्णन करके तुम्हें क्या मिलेगा। और वैसे भी महाराज दशरथ अपनी वृद्धावस्था में है, उनकी कोई संतान भी नहीं है। तो कुछ समय बाद वह तो बिना कोई युद्ध के ही अयोध्या का पूरा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। रावण को भी ये जो समझाइश थी भगवान ब्रह्मा की, यह उचित लगी। अतः उन्होंने भी युद्ध रोकने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। तो इस युद्ध के परिणाम बहुत ही विनाशकारी हो सकते थे, लेकिन भगवान ब्रह्मा की इसमें बीच में हस्तक्षेप की वजह से महाराज दशरथ और रावण के बीच होने वाले इस युद्ध का बिना कोई परिणाम निकले ही समापन हो गया। और इतना ही नहीं, केवल महाराज दशरथ ही नहीं, महाराज दशरथ के पुत्र रघुवंश के एक और राजा अरिन्हन्य ने भी युद्ध के लिए रावण को चुनौती दी थी, और उस युद्ध में राजा अरिन्हन्य की मृत्यु हुई थी। और उन्होंने ही रावण को श्राप दिया था कि तुम्हारी मृत्यु एक रघुवंश के राजा के ही हाथों हुई थी। अतः फलस्वरूप
रावण की मृत्यु भगवान श्री राम के हाथों हुई है और आप सभी इसको रामायण के रूप में पढ़ते हैं। इस रामायण का पूरा जो कह सकते हैं कि एक शुरुआत जो है राजा अभिमन्यु और रावण के युद्ध के साथ में हुई थी और इसी के फलस्वरूप आज रामायण जैसा महाकाव्य, एक जो भगवान राम का एक विस्तृत स्वरूप है, वो हमें जानने को मिला। जय श्री राम दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।